आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। कौन सा? फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ना। इसमें सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, संवेदित करती है, जिसके कारण से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु से प्रकाश परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप लोग देखे होंगे, जब कभी अंधेरे कमरे में आप जाते हैं, वहां पर किसी प्रकार से प्रकाश नहीं जाता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम किसी टार्च या कोई उजाला करते हैं, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। तो वही क्या है? प्रकाश है। प्रकाश क्या है? लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, संवेदित करती है, जो स्वयं न दिखाई देकर, स्वयं न दिखाई देकर, स्वयं न दिखाई देकर वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, सहायक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत जिसे कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दूसरी हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। नंबर 2 कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, या इसी को हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जिसको मानव निर्माण नहीं कर सकता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को कोई बना सकता, मनुष्य बना सकता है,
नहीं। सूर्य हो गया, तारा हो गया और जुगनू, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसमें से पहला ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, आदि। इसके बाद है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत कृत्रिम प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, टार्च आदि। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के बाद इसके बाद अब देखते हैं जो हमने स्रोत पढ़ा, दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इन दोनों स्रोतों के आधार पर और परावर्तन के आधार पर हमारे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। हम लिखेंगे क्या? प्रकाश स्रोत तथा परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर 2, अदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तु। पहला, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती या देखो जलता बल्ब,
ना, ये सारे कैसे हैं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं हैं। तो इसमें लिखेंगे प्रदीप्त एवं दीप्त वस्तुएं में ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई, आदि। इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, इस स्वयं के प्रकाश के कारण भी दिखाई देती हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, का प्रकाश नहीं होता, वे दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देता है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कुर्सी, मेज, किताब ना, बोर्ड आदि क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या करते हैं, अगर अंधेरा होगा तो ये नहीं दिखाई देगी स्वयं के प्रकाश, जब इस पे प्रकाश पड़ेगा परावर्तन के द्वारा हमारी आंखों पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तब हमें क्या होगा, ये वस्तुएं दिखाई देंगी। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एक और होता है जिसे हम संदीप्त वस्तुएं कहते हैं। संदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, संदीप्त वस्तुएं जिस पे दीप्त वस्तुओं के प्रकाश आता है और उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फिर उसके बाद आप लोग देखते हैं कुछ देर तक का उसके प्रकाश की वजह से वह जलता है या उसकी प्रकाश की वजह से वह दिखाई देता है, तो उस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संदीप्त वस्तुएं कहते हैं। संदीप्त वस्तुएं क्या हैं, जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश को अवशोषित कर कुछ क्षण तक क्या करता है, उसमें प्रकाश आ जाता है। कुछ क्षण के लिए वह क्या किसका काम करने लगता है, दीप्त वस्तुओं का काम करने लगता है। उसके बाद पुनः वह अदीप्त वस्तु हो जाती है। उस प्रकार के वस्तु को हम क्या कहते हैं, संदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको लिख लें, यहाँ लिखें, चलो बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए ना। चलो इसके बाद हमें देखना है क्या, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में लिखेंगे, पहला गुण प्रकाश के गुण।
पहला गुण, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा लिख लो, प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है। इसके चलने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में गति कर सकता है। तीसरा गुण, प्रकाश चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। कहने का मतलब एक तरंग के रूप में भी यह करता है। इसमें द्वैत प्रकृति होती है। अभी हम लोगों ने देखा ये सरल रेखा में गति करता है, और हम कह रहे हैं अभी किसमें भी चलता है, यह तरंग के रूप में। तरंग कैसे चलता है? इस प्रकार से ना तरंग की गति होती है। तो तरंग के रूप में किस प्रकार चलता है? आप लोग देखे होंगे, जब किसी बहुत छोटा कण अगर प्रकाश के माध्यम में आता है, प्रकाश अगर जाए, अगर इसके बहुत छोटा कण आता है तो यहाँ से थोड़ा सा यह क्या होता है, मुड़ जाता है, और उस तरंग के रूप में सीधा क्या करता है, गति करता है। तो इस प्रकार से आप देखें, जो आपको बिलेट होता है, इस तरह से बिलेट बन नहीं रहा है, आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से बिलेट होता है ना, आप लोग देखे हैं, इसी प्रकार होता है किसी तरह से। तो इसमें अगर आप टार्च मारते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो किनारे होता है हल्का सा क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है, मुड़ के क्या होता है, सीधी रूप में निकल जाता है। तो वहां पर क्या करता है, वह विकिरण के रूप में भी गति करता है। आगे हम पढ़ेंगे भी। तो आगे चौथा गुण, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, यहां लिखना भूल गए, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, यह गति कर सकता है। नंबर 5, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है। इसी कारण से प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है पारदर्शी माध्यम में, तो प्रकाश के मार्ग थोड़ा विचलित होता है, परिवर्तित होता है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं, उसी कारण अपवर्तन होता है। कहने का अर्थ है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर सकता है। प्रकाश किसी
पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है। कहने का मतलब एक माध्यम से, पारदर्शी माध्यम में वह क्या करता है, एक पार से दूसरे पार जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में वह प्रकाश गुजर नहीं सकता। नंबर लिख सकते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकता। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकता, कहने का मतलब प्रकाश जो है एक पार से दूसरे पार अगर अपारदर्शी माध्यम है तो नहीं जा सकता है। और अगर कोई समतल पृष्ठ है, प्रकाश उस पर पड़ रहा है तो उसी माध्यम में वह लौट जाता है। इस घटना को हम परावर्तन भी कहते हैं, आगे देखेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रकाश, नंबर 7वां गुण, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। 8वां गुण, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंग कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, विब, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों में क्या होता है, इस 7 रंगों का होता है जो श्वेत प्रकाश होता है। कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे हम बैगनी, आसमानी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी और रेड मीन्स लाल। तो इन 7 रंगों में क्या होता है, रुका रहा, लिख लिए तो लिख लिए, अब इतना अभी लिख लो, फिर उसके बाद अगले दिन इसके आगे हम पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन से। इसके आगे प्रकाश का परावर्तन कल पढ़ाएंगे, ठीक।